हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 1 ग्राम अणु गैस की गतिज ऊर्जा सामान्य ताप तथा दाब पर E है। 273 डिग्री सेल्सियस पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी माध्य गतिज ऊर्जा, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि माध्य गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो माध्य गतिज ऊर्जा को हम दर्शाते हैं E से, जो कि बराबर होता है किसके 3/2 KT के, जहां पर K क्या है वोल्ट्जमान नियतांक तथा T बराबर है ताप के। E है यहाँ पर माध्य गतिज ऊर्जा। अब प्रश्न को आगे हल करते हैं। प्रश्न के 1 ग्राम अणु गैस की गतिज ऊर्जा सामान्य ताप, तो सामान्य ताप गैसों के लिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो सामान्य ताप बराबर होगा 25 डिग्री सेल्सियस। यदि इसे केल्विन में बदलें तो यह होगा 25 योग में 273, तो यह हो जाएगा 298 केल्विन। दाब का मान दिया गया है हमें P बराबर, माफ कीजिए यहाँ पर दाब क्या है सामान्य है, तो यहाँ पर दाब का मान ले लेंगे। हमें दी गई है माध्य गतिज ऊर्जा E1 का मान लेते हैं, हमारे पास कितना है E है, या इसको कर देते हैं हम E 25 डिग्री, यानी कि जो 25 डिग्री ताप पर क्या है हमारी माध्य गतिज ऊर्जा, तो इसको E 25 से दर्शा देते हैं। उसके बाद 273 डिग्री सेल्सियस पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T2 का मान है 73 डिग्री सेल्सियस। यदि इसे केल्विन में बदलें तो 273 योग में 273 बराबर होगा 546 केल्विन। अब यदि हम माध्य गतिज ऊर्जा की जो समीकरण है उससे देखें तो हमारे पास E बराबर है 3/2 KT, जहां पर ये जो इतना भाग है ये क्या है नियतांक है। तो यहाँ से E समानुपाती होगा किसके T के। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि E 25 डिग्री भाग में E 273 डिग्री बराबर होगा किया T1 भाग में T2 के। तो यहाँ पर मान रख देते हैं, तो E 25 भाग में E 273 बराबर होगा T1 का मान है हमारे पास 298 केल्विन भाग में T2 का मान है 546 केल्विन। हमें यहाँ पर E 273 का मान निकालना है, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा E 273 बराबर होगा E 25 भाग में, यदि इसको हल करते हैं इस भाग को तो हमारे पास मान आता है 0.55, तो इसे हम लिख सकते हैं E 273 बराबर E 25 का मान कितना है E है E बटा में 0.5, हल करेंगे तो ये हो जाएगा E 273 बराबर 2E। अतः यहाँ पर जो 273 डिग्री सेल्सियस पर इसकी गतिज ऊर्जा वह कितनी होगी 2E होगी। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी से मिलान करता है, तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।